हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई कहानी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूं। पति नहीं दोस्त चाहिए। अक्सर ये होता है ना कि जब लड़कियां शादी करके जाती हैं तो उन्हें ये सारी चीज़ें मतलब शादी अगर हो गई है तो अगर एक लड़की खुलकर बारिश में भीगना चाहती है तो लोग कहते हैं क्या है, अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम अभी बच्चों जैसी हरकतें करती हो। या कोई लड़की कुछ अगर अपने पसंद का पहनना चाहती है तो पति टोक देता है, ये सब मत पहनो, ससुराल है, लोग गलत कहेंगे। पर वो पत्नी भी चाहती है कि उसका पति उसे समझे और उसकी छोटी छोटी खुशियों के साथ वो झूमे, वो उसकी छोटी छोटी खुशियों को वो प्रोत्साहन दे कि हाँ तुम ये साड़ी पहन रही हो या ये चीज़ पहन रही हो तो बहुत सुंदर लग रही है। उसे प्यार से समझा दे कि अभी ससुराल है, ससुराल में थोड़ा सा अब मेरे यहाँ ये चीज़ें चलती हैं। पर उस बात को लेकर पति पत्नी में अगर लड़ाई हो जाती है या पति पत्नी में किसी बात को लेकर टेंशन हो जाती है तो वो धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लेती है। एक पत्नी शादी होने के बाद अगर कोई लड़की किसी लड़के से बात करती है तो लोग उसको गलत समझ लेते हैं। भले हो ही वो 1-2 मिनट की मुलाकात हो, अगर वो अपने बारे में किसी को बता रही है कुछ है ऐसा तो लोग उसको गलत समझ लेते हैं। अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, तुम इससे क्यों बात कर रही हो, ये गलत है। पर कोई ये नहीं कहता कि हाँ तुम इतनी जल्दी लोगों से मिलजुल लेती हो या इतनी जल्दी तुम्हारा व्यवहार हो जाता है। एक विश्वास भी अपनी पत्नी के ऊपर रखना चाहिए या पति के ऊपर रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी आजकल पति नहीं दोस्त चाहिए मैं लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ और आशा करती हूँ ये कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। और मैं कोशिश करती हूँ एक लड़की के मनोभाव को दर्शाने के लिए जो अपने साथ ढेरों हज़ारों ख्वाब सजाकर आपके घर ससुराल आई होती है। वो ये नहीं चाहती कि उसके सास ससुर या उसके देवर जेठ या देवरानी उसे समझें, लेकिन वो ये ज़रूर चाहती है कि उसका पति उसे समझे। उसे दुनिया में कोई ना समझे, उसके माँ बाप ना समझे, उसके सास ससुर ना समझे, उसके घर वाले ना समझें, पर उसका पति उसे ज़रूर समझे। वो सिर्फ एक यही आशा रखती है अपने पति से। और जब किसी भी लड़की का पति उसे समझता है तो वो लड़की इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की होती है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी आज पति नहीं एक दोस्त चाहिए मैं लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। मैं कोशिश करूँगी दोनों के मन के भाव को दर्शाने का और आशा करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। सुजाता नई शादी करके बहुत सारे सपने सजोकर ससुराल आई थी। बहुत से ख्वाबों को पंख देना चाहती थी क्योंकि वो बहुत समझदार पढ़ी लिखी लड़की थी। उसके ज़्यादा कोई ख्वाब नहीं थे, बस वो अपने पति को दोस्त के रूप में पाना चाहती थी। वो नए ज़माने की लड़की थी, उसे पति के कंधे से कंधा मिलाकर चलना पसंद था। वो ज़िंदगी जीना पसंद करती थी। वो बारिश को एंजॉय करती थी, हर मौसम से प्यार करती थी। वो जिम्मेदारियां बखूबी निभाती थी। शादी करके एक जॉइंट फैमिली में जब वो आई तो सारे फ़र्ज उसने बड़े बखूबी से निभाए। वो सारे काम करती, अपने घर में अपने सास ससुर को पूरी इज्जत देती, सबके लिए टाइम से नाश्ता पानी सब कुछ करती थी। पर वो ये चाहती थी कि उसका पति उसे समझे। अगर उसे किसी चीज़ से दिक्कत हो रही है तो उसका पति उसे समझे, उससे 2 प्यार की बोल बोले। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं चाहती थी। वो सबके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाती थी और वो चाहती थी कि वो चाहे जितना काम करती, पूरा दिन उसे काम करना पड़ता था, उसे कष्ट नहीं होता था, पर वो चाहती थी कि उसका पति उसका हाथ पकड़कर एक बार बोल दे कि सुजाता तुम पूरा दिन कितना काम करती हो, थक जाती होगी। उसके इस प्यार भरे स्पर्श से वो पूरे दिन का थकान भूल जाना चाहती थी। पर उसका पति
कभी भी जो है कुछ उसके लिए अच्छा नहीं बोलता था। जब भी अगर उसके चेहरे पर थोड़ी सी थकावट होती थी तो वो कहता था कि क्या तुम हर समय जो है मुँह गिराए रहती हो, ऐसा लगता है तुम्हें मेरी फैमिली पसंद नहीं। वो सिर्फ चाहती थी कि वो भले ही आराम ना कर पाए, पर पति से जब उसके पति बोल दें कि हाँ तुम इतना काम करती हो, तो उसकी सारी थकावट तो ऐसे ही चली जाएगी। और जॉइंट फैमिली थी, उन्हें ज़्यादा एक दूसरे के साथ वक्त नहीं मिलता था बात करने का या अपनी बातें शेयर करने की। घर में सास ससुर जेठ जेठानी और नंद देवर सभी थे, और उनके यहाँ एक नियम था कि औरतें हमेशा पर्दे में रहेंगी, और जो है सास ससुर के अलावा मतलब उनके घर में सास ससुर की ज़्यादा चलती थी, और औरतें उनके घर की हमेशा पर्दे में रहती थी। जेठानी भी ससुर के सामने पर्दा करती थी, तो सुजाता को भी मतलब पर्दा करना रहता था। पर ये सब चीज़ें उसे बुरा नहीं लगता था। उसे पता था कि उसके घर वाले थोड़े पुराने ख्याल के हैं, और उनके घर का एक नियम था कि पहले जेंट्स खाना खाते थे, उसके बाद लेडीज़ें खाना खाती थीं, और वो लोग कभी भी एक दूसरे के साथ बैठकर खाना नहीं खाते थे, एक दूसरे के साथ बैठकर अपना टेबल नहीं शेयर करते थे। हमेशा जो है उनके घर में एक जॉइंट फैमिली का और एक थोड़ा पुराने ख्यालों के वो लोग थे, तो सारे नियम लागू थे। और पर सुजाता एक ऐसी फैमिली से आई हुई थी जहाँ पर उसके मम्मी पापा भैया भाभी सब साथ बैठकर खाना खाते, हंसी मजाक करते, सारी बातें एंजॉय करते। उनके घर में पर्दा प्रथा का कोई नियम नहीं था। उनकी भाभी सूट वगैरह सब कुछ भी पहनती थी। पर सुजाता की जब शादी हुई तो उनके पापा ने जो है लड़के को देखा और बताया भी कि उस घर का माहौल, वो लोग थोड़े पुराने ख्याल के हैं। पर सुजाता को कभी इन सबसे शिकायत नहीं थी। वो समझती थी कि हर जगह के अलग अलग नियम होते हैं, हर जगह के अलग अलग जो है रहन सहन होता है। और तो जब उसके पापा ने कहा कि बेटा तुम्हारे लिए थोड़ी कठिन होगा, तब सुजाता ने कहा पापा हर जगह का माहौल नया होता है। जिस तरह कहीं भी किसी भी चीज़ को ले जाकर अगर एक पेड़ पौधे की बात ही ले लीजिए, अगर एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह लगा दिया जाए तो कुछ टाइम लगता है उसे फलने में, फूलने में। तो इस तरह एक लड़की के लिए भी हर घर का नियम अलग होता है। मेरे ही घर का क्या, अगर आप आसपास पड़ोस में भी देखें तो उन लोगों के घर के नियम अलग होते हैं। पापा कोई बात नहीं, मैं सब कुछ एडजस्ट कर लूँगी। सुजाता थोड़ी आज़ाद ख्याल की लड़की थी और थोड़ा आज़ाद हवा में उड़ने वाली लड़की थी। वो आज के ज़माने में जब उसकी शादी हुई तो वो एक लंबे घूंघट और एक घर के दरवाजे में कैद होकर रह गई, पर उसे कभी भी किसी से कोई शिकायत नहीं किया उसने। सुजाता पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छी थी। वो चाहती थी कि जॉब करे, पर उसके घर में उसके ससुर को नहीं पसंद था कि उसके घर की स्त्रियां जॉब करें। और उनका मानना था कि जब घर की औरतें जॉब करेंगी तो बाहर 4 लोगों से मिलेंगी, और 4 लोगों से मिलकर वो उनका संपर्क बढ़ेगा आदमियों के साथ। तो उनके दिमाग में कुछ हमेशा उन्हें नहीं पसंद था कि उनकी घर की औरतें किसी पुरुष से बातें करें। वो ये सब उनके सम्मान के खिलाफ था, और वो उनका एक मानना था कि वो औरतों का कमाई थोड़ी ना खाएंगे, उनके बेटे कमा रहे हैं। और जिस घर में औरतें कमाती हैं वहाँ पर जो है रिश्ते सही नहीं रहते हैं। वो थोड़े से पुराने ख्याल के थे, तो उन्हें ये सारी चीज़ें नहीं पसंद थीं। सुजाता को अजीब सा फील होता कि आज के ज़माने में जहाँ पर लोग
लड़कियों को पूरी आज़ादी दे रहे हैं, जहाँ पर बहुओं को जॉब करने की आज़ादी दे रहे हैं, उसके घर में ये कैसा बंधन है। और पर वो सारी चीज़ें मन महसूस कर रह जाती कि हाँ, ये उसके संस्कार में नहीं है कि वो अपने ससुर से जाकर ज़बान लड़ाए या अपने लिए लड़ाई करे। तो ये सारी चीज़ें सोचकर वो थोड़ा सा चुप भी रहती थी। वो सोच समझ रही थी कि अगर उसकी जेठानी, उसकी सास इस नियम का पालन कर रही हैं तो उसे भी उस नियम का पालन करना चाहिए। उसने घर के हर नियम कानून का पालन करने के लिए खुद को समझा लिया था और कभी भी ना अपने मायके में उसने शिकायत की और ना ही कभी अपने पापा से उसने कहा कि पापा जो है मैं इस माहौल में रह पाऊंगी। वो सोचती थी कि मतलब वक्त कैसा भी हो, अगर कोई उसका जीवन साथी उसके साथ है, उसके साथ खुश है, तो वो हर परिस्थिति से लड़ जाएगी। और हर लड़की की लाइफ में सास ससुराल में सारी चीज़ें होती हैं, तो वो कभी ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती थी। पर वो उसे ये आशा ज़रूर था कि उसका पति रेहान उसे हमेशा प्यार करे, उसे समझे, उसकी छोटी छोटी बातों को ध्यान दे। वो किसी से नहीं एक्सपेक्ट करती थी कि हाँ लोग उसे समझें। वो छोटी छोटी बातें, चाहे वो बीमार हो या कुछ हो, तो कम से कम कोई नहीं तो उसका पति तो समझे। पर ये सारी चीज़ें रेहान में नहीं थी। एक दिन सुजाता की तबीयत खराब हुई, थोड़ा देर से उठी, वो सोई रह गई, तो रेहान आकर उसे झकझोर के जगाता है। वो कहता है तुम अभी तक सो रही हो, भैया भाभी मम्मी पापा सब लोग उठ गए हैं और तुम अभी सो रही हो, चाय नहीं बनाई हो, नाश्ता नहीं बनाई हो, सब लोग क्या सोचेंगे कि तुम अभी सो रही हो। और ये सब चीज़ें अच्छा नहीं लगता है। और मुझे भी अभी चाय पीने का मन हो रहा है, जाकर चाय बना लाओ। और कितना सोती हो, इतना जो है तुम सो रही हो, अच्छा नहीं लगता है। तो इस पर सुजाता कहती है कि आज मेरी तबीयत मुझे अच्छी नहीं लग रही है, बहुत सर दर्द हो रहा है। और आप ऐसा करिए ना कि आप भाभी से जाके कह दीजिए कि वो जो है चाय बना दें और आप भी चाय पी लीजिएगा, मेरे लिए भी एक कप चाय ले आइएगा। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही, मैं कैसे उठूं। तो इस पर उसका पति रेहान कहता है कि तुम पागल हो, तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई है, क्या बोल रही हो पता है तुम्हें? मैं तुम्हारे लिए चाय लाऊंगा ताकि पूरे घर में लोग मुझे जोरू का गुलाम बोलें। और तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारे लिए ये सब करूं? तो तुम गलत आशा लगा रही हो, मैं ये सब कभी नहीं करूंगा। तुम उठो, दवा खाओ और इसके बाद तुम चाय बनाओ, खाना बनाओ और जाकर भाभी जी से दे सीखो कि वो कैसे सारा घर संभालती हैं। तुम इस तरह रोज सर दर्द का नाटक किए रहोगी तो मैं तुम्हें लाकर चाय नाश्ता या घर का कोई भी सदस्य तुम्हें चाय नाश्ता लाकर नहीं देगा। तुम चुपचाप से उठो और जाकर फ्रेश होकर खाना बनाओ। ये कहकर रेहान कमरे से निकल जाता है। सुजाता की आंखें भर आती हैं कि उसने आखिर ऐसा क्या गलत बोल दिया। मैं भी एक इंसान ही तो हूँ, मेरी भी तबीयत खराब होती है। अगर ये मेरे लिए चाय ले आते तो इसमें क्या गुलामी थी? मैं रोज चाय नाश्ता तो लाती हूँ, लेकिन मैं तो गुलाम नहीं हूँ। और मैं चाय नाश्ता लाती हूँ, सबको देती हूँ, सबके लिए नाश्ता बनाती हूँ और ये मेरा फर्ज है। और पति पत्नी का रिश्ता तो ऐसा होता है कि अगर कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता कि अगर गाड़ी के दो पहिए जैसा, अगर एक पहिए में कोई दिक्कत है तो दूसरे पहिए को उसे संभालना होता है। तो अगर मैंने अपने पति से कह दिया कि मेरे लिए चाय ले आइएगा थोड़ा सा, शायद मुझे चाय पीकर अच्छा लगता, तो इसमें कौन सी गुलामी वाली बात हो गई। वह सारी बातें सोच रही थी। ये सारी बातें सोचते सोचते उसकी आंखें भर आईं और वो अपने रूम से उठी, जाकर नहा धोकर फ्रेश हो गई और
जाकर जब वो किचन में आई और चाय बनाया, बाहर सभी आदमियों के लिए चाय भिजवाई, जितने उनके जेठ ससुर और हस्बैंड के लिए उसने चाय भिजवाया। और मतलब फिर वो नाश्ता बनाने लगी। इतनी देर में उनकी जेठानी आती हैं। वो कहती है क्या हुआ सुजाता, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, कोई दिक्कत है क्या? तो वो कहती कोई दिक्कत नहीं है भाभी, बस मेरा सर दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, थोड़ा सा सर दर्द है, भी दवा खा लिया है, भी सही हो जाएगा। तो इस पर उसकी जेठानी कहती हैं सुजाता जाके थोड़ा आराम कर ले, मैं किचन संभाल लेती हूँ, और तुम्हें सर दर्द हो रहा था मुझसे कहती, और मैं नाश्ता बना देती, तुम तो रोज़ बनाती हो, रोज़ इतना काम करती हो, और मैं कर देती, कोई दिक्कत नहीं है। और तुम भी तो इंसान हो, तुम्हें भी तो दिक्कत होती है। ये जेठानी की है सारी बातें सुनकर सुजाता की आंखें भर आती हैं। वो सोचती है कि जेठानी हमको समझ गई हैं और मेरी हर बात समझ रही हैं, फिर मेरे पति जो मेरे जीवन साथी हैं, जो जिनके साथ मैंने जीने मरने की कस्में खाई हैं, वो मुझे कब समझेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी पति नहीं दोस्त चाहिए का भाग एक यहीं पर समाप्त होता है। और मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी, और आप लोग अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कहते हैं ना कि अगर आप अपनी पत्नी को या अपने पति को समझती हैं तो आपकी लाइफ की आधी प्रॉब्लम तो ऐसे ही हल हो जाती है। कभी कभी छोटी छोटी बातें होती हैं जो एक दूसरे को खुशी देती हैं। ठीक है, हमें वो चीज़ें नहीं पसंद हैं, लेकिन हम अपने पति अपनी पत्नी की खुशी में खुश तो हो सकते हैं, उसे समझ तो सकते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अपनी जीवन की इतनी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी हम लोगों की है कि अगर हमें छोटी छोटी खुशियाँ मिलती हैं, अगर एक गुलाब देने से आपकी पत्नी के चेहरे पर मुस्कान आती है तो एक गुलाब देने में कोई हर्ज नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं भाग एक यहीं पर ख़त्म होता है। पति नहीं, मुझे दोस्त चाहिए। भाग दो लेकर मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।